भगत सिंह जी 23 साल की उम्र में उनके 2.5 साल तो जेल में गए और जेल में रह के उन्होंने जाने कितने लेख लिख डाले, 500 पुस्तक पढ़ डाली। और एक बात जो दिमाग को हिला देती है मेरे, वो ये है कि कल फांसी होना, उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनको ला के रिवोल्यूशनरी लेनिन बुक ला के दे रहे हैं, तो उसको तत्काल पढ़ने लगते हैं। और जब जेलर आता है कि चलिए आपके फांसी का टाइम हो गया, तो बोले एक अध्याय तो पढ़ने दीजिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे त्योहार शहीद दिवस मनाते रहिए ताकि खून का उबाल जो ठंडापन है वो उबलता रहे, तभी क्रांति कुछ कर सकते हैं। आज 23 मार्च है और 23 मार्च 1931 को हमारे 3 महापुरुष शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। जब उन्हें फांसी दी गई थी तब उनकी उम्र बहुत ही कम थी। आज कुछ समाज सेवी, राष्ट्रीय सनातन सेना के कुछ से लोग यहाँ शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। इनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित किए। शहीद दिवस जो है 23 मार्च को, भगत सिंह जी की जयंती 28 सितंबर को, आज़ाद जी की पुण्यतिथि 27 फरवरी को बलिदान दिवस उनका, आज़ाद जी की जयंती 23 जुलाई को, राजगुरु की जयंती 15 मई को। ये करते हुए ज़माना बीत गया हम लोगों को। जहाँ जिस स्थान पर रहेंगे देश में, कहीं तो उनकी मूर्ति होगी, फ़ोटो होगी, तो उनको श्रद्धांजलि करेंगे। और मुझे ध्यान पड़ता है 2020 में जब कोरोना आया था, पहला लॉकडाउन उस दिन शुरू हुआ था 2020 23 तारीख को शहीद, तो हम लोग सबने अपने अपने घरों में इनकी जयंती मनाई। जितने तरुण शक्ति के हमारे सदस्य हैं, नौजवान साथी हैं, युवा मोर्चा के साथी हैं, सबने अपने अपने घरों में, चूँकि लॉकडाउन था, घर पे रहना है। 21 में जब सेकंड टाइम लॉकडाउन हुआ था, यहाँ मैं अकेले दीपक जलाने आया था, 15 मई को हमारे साथी हमारे साथ में थे। तो ये कार्यक्रम हम स्वतः प्रेरणा से करते हैं। बहुत ही कम उम्र में वो शहीद हो गए थे। युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे? यही बात है, मैंने बोले कि ज़िंदगी लंबी होना चाहिए कि ज़िंदगी बड़ी होना चाहिए। तो कम उम्र में ज़्यादा ज़िंदगी जी गए, बड़ी ज़िंदगी जी गए, ऐसे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, बड़ी श्रृंखला है नामों की। तो आज के नौजवान जब 22-23 साल के होते हैं, तो शायद उनको अपना कैरियर बनाने के विषय में भी घर वाले ध्यान दिलाते कि भाई तुम 22 साल के हो गए, सोचो कुछ काम करो। ये ध्येयवादी जीवन इनको कैसे मिला? ये विलक्षण आदमी थे। भगत सिंह जी 23 साल की उम्र में उनके 2.5 साल तो जेल में गए और जेल में रह के उन्होंने जाने कितने लेख लिख डाले, 500 पुस्तक पढ़ डाली। और एक बात जो दिमाग को हिला देती है मेरे, वो ये है कि कल फांसी होना, उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनको ला के रिवोल्यूशनरी लेनिन बुक ला के दे रहे हैं, तो उसको तत्काल पढ़ने लगते हैं। और जब जेलर आता है कि चलिए आपके फांसी का टाइम हो गया, तो बोले एक अध्याय तो पढ़ने दीजिए। तो कितना सीखने की कितनी ललक, ये ललक ही जीवन जीना की कला थी उनके। देश के प्रति, मानवता के प्रति उनका जो समर्पण था, कि जीवन का हर क्षण उपयोगी बनाना चाहते थे वो। तो आज के नौजवानों को यही कि हम जब इस उम्र में आए, तो हमको अपना ध्येय तो पता होना, क्या ध्येयवादी जीवन ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और वो जी कर ये गए हैं। और निश्चित रूप से हर दिन, कोई एक दिन की बात नहीं कि आगे हम जयंती मना लें। मैं तो नौजवानों को कहता हूँ, तुम्हें एक बहुत आदत पड़ गई है एक पोस्ट डालने की, कि हम रेस्टोरेंट में गए, मटर पनीर मिर्ची रोटी हमने ऑर्डर करी, उसके बाद सेल्फी खींच के और हम फ़ोटो डाल देते हैं। तो उनको कहता हूँ कि तुम जाओ, रोज़ जाके इनके साथ फ़ोटो खिंचाओ, एक फूल चढ़ा के, और अपनी फ़ोटो पोस्ट करोगे, तुमको ज़्यादा लाइक कमेंट मिलेंगे। क्या बात है। तो ये जीवन 22 साल 23 साल का जिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये अनंत काल तक ये इनकी यश गाथा नौजवान गाते रहेंगे। बिल्कुल। महाराज जी, वो तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत ही कम उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। तो जो भी उन्होंने किया, चिरंजीव हो गए। वो चिरंजीव इसलिए नहीं हुए कि उनका कोई निज स्वार्थ था। वो फांसी के फंदे को इसलिए चूमे कि उनकी बलिदानी से
नौजवान, आगे की पीढ़ियां उनकी बलिदान को उससे उत्साहपूर्वक क्रांति की एक विचारधारा से किसी भी क्रूर अत्याचारी के खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यही उनका एक अपना 22 वर्ष की अल्प आयु में शहादत का पूर्ण थे। बिल्कुल, वो इतने निर्भीक थे कि अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में उन्होंने बॉम्ब फेंक के उनको बताया था कि हाँ, हम लोग अभी हैं, इस देश के लिए कुछ करने वाले हैं। प्रत्येक नौजवान को ऐसा करना चाहिए। आज दुनिया का जेहादीपन चल रहा है आपके यहाँ, और आप 100 करोड़ से अधिक हैं। और देख लीजिए, नागपुर संघ कार्यालय को निशाना बनाया गया और सड़कों पर खाने पीने की चीज़ों को थूक कर देने से लेकर ये सारे कुकृत्य किए जा रहे हैं। कुछ बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई के पजामे वालों द्वारा, नहीं तो कुछ नहीं होने का। तो अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहें। भारत माता की जय।